अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मेरे दोस्तों सफाई निस्फ़ ईमान है बनाम सरकार। नमाज पढ़ने से पहले या कुरान पाक की तलावत से पहले वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। वज़ू में आप अपने हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, मुंह पे पानी डालते हैं, बालों का मसा करते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला भी जब आपको अपने पास बुलाना चाहता है तो वो चाहता है कि आप पाक साफ़ होकर आएँ। इसका मतलब सफाई किस कदर ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं या आप जाते हैं किसी और फरीज़े के लिए, मज़हबी फरीज़े के लिए, तो आप गुस्ल करके जाते हैं। इसका मतलब गुस्ल कितना अहम है दीन के अंदर, किसी भी दीन के अंदर। तो गुस्ल और सफाई बड़ी अहम चीज़ें हैं, क्योंकि ये सफाई ही है जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी के अंदर बीमारियां फैलने से रुकती हैं। यकीन माने, जब सोसाइटी साफ़ सुथरी हो जाए तो वहाँ बीमारियां फैलनी बंद हो जाती हैं। अब अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना शुरू कर दें तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। अगर खुदा ना खास्ता आपको है तो आपसे किसी और को नहीं लगेगी। अगर तो आप खुद खाना खाने लगें तो हाथ धो के खाना खाएं। बचपन से वालदा से मार इस वजह से पड़ी कि हाथ धो के खाना क्यों नहीं खाता, हाथ धो के खाना खाएं। अपने बच्चों को सिखाएं हाथ धो के खाना खाएं। फिर जब आप खाना किसी को सर्व करने लगें तो भी अपने हाथ धो लें, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को कोई बीमारी ना लग जाए। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये आपका फ़र्ज़ है। वो कहते ने ना कि तू जो चाहना अपने हस्ते ते जो नहीं चाहता अपने भरा हस्ते तो तू अच्छा मुसलमान नहीं गा। मेरे वीर, तो खुद के लिए भी ख्याल रखें और दूसरों के लिए भी ख्याल रखें। हाथ ज़रूर धोएं, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपना मुंह को कवर रखें जब आप खाना बना रहे हों। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अच्छे सेहतमंद मुआशरे के लिए। आज पंजाब फूड अथॉरिटी के पास जाएंगे और देखेंगे कि वो क्या इक़दाम उठा रहे हैं पर्सनल हाइजीन को लेके, सफाई सुथराई को लेके, आम पब्लिक को बताने के लिए। जिला डायरेक्टर जनरल जो फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी, हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ाकत अली निस्वाना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक है। वैसे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे सीनियर भी हैं सर, तो मैं सीनियर के लिहाज से भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ और डीजी फूड अथॉरिटी के लिहाज से भी कर रहा हूँ। अभी हम आज जो बात कर रहे थे सर, सफाई निस्फ़ ईमान है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले आपके पास आया था, आपने मुझे कहा था कि हम सफाई पे बड़ा गौर कर रहे हैं। तो सिर्फ आपकी उस बात पे हमने ये शो डिज़ाइन किया था कि सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई लोगों को सिखाना कितना बड़ा काम है। तो काइंड ऑफ व्यू बेसिकली जैसे कि हम मुसलमान हैं, हमारा ये दीन का और अकीदा है बेसिकली कि सफाई का ख्याल रखना है जिस्मानी तौर पे भी और अपने खुराक में, अपने सराउंडिंग्स में, हर चीज़ में। तो बेसिकली पंजाब फूड अथॉरिटी का जो मेन टास्क है वो है ये सारा सफाई से रिलेटेड। हमने जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 साल का, हमने ये रियलाइज़ किया है कि 90% से ज़ायद जो हमारे इश्यूज़ हैं फूड सेफ्टी के, वो सफाई से। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल। तो हमने फोकस जो है अब उस पर भी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। सर, आप ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे लोगों को, जो हॉकर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग क्लास तो हमें दिखाएं सर। जी बिल्कुल, आए सर, प्लीज़ आफ्टर यू सर। सर, ये क्लास में जो लोग बैठे हैं ये कौन है? ये बेसिकली मुख्तलिफ फूड बिजनेसेस में जो फूड हैंडलर्स होते हैं, जो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, ये वो लोग हैं। इनके लिए हमने लेवल 1 की ट्रेनिंग। क्या ये शेफ हैं या नहीं, शेफ्स के लिए लेवल 2 की ट्रेनिंग होती है। ये लेवल 1 के ये हैंडलर्स हैं जो अल्टीमेटली फूड के साथ डील कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, फूड को बना रहे होते हैं, ये वो लोग हैं। इनकी बेसिकली पर्सनल हाइजीन और इनके सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट की हाइजीन और फूड प्रोडक्ट्स की हाइजीन, उस पे हमारा फोकस होता है कि इनको हम उस हिसाब से ट्रेन करें। जब पंजाब फूड अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई थी तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे, लोगों को पता नहीं था कि बेसिक पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मसलन आज हम बड़ी क्लेम कर सकते हैं कि आप अगर लक्ष्य जाए, लोगों को ट्रेन किया, हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं फूड हैंडलर्स को। जी अच्छा, ये फूड हैंडलर्स, इनमें से कौन ऐसे हैं जो रेडी के साथ जिनका मुंसलिक है या जो बहुत छोटे लेवल पे ये काम कर रहे हैं? आप में से ऐसे कोई हैं जो छोटे खोखे के लेवल पे कर रहे हैं? आप सब होटल से मुंसलिक हैं? होटल से? कौन सी होटल से मुंसलिक है? अच्छा, MM आलम। आप अच्छा, आप क्या करते हैं पे? मैं एज ए प्लांट कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा। वहाँ पे जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले हमारे अदारे का सबसे पहले ये सर ये काम है कि बीइंग अ मुस्लिम सफाई निस्फ़ ईमान है। और सबसे पहले जब प्रोडक्शन हमने करनी है ना,
तो हमारा ज़्यादातर फोकस ये हमारी पर्सनल हाइजीन पे होता है। बिल्कुल ठीक है। पर्सनल हाइजीन पे और जो एरिया है उसकी क्लीनिंग पे। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैंने सर बीकॉम किया है। बीकॉम किया है, चलिए तशरीफ रखें। अच्छा सर, ये यहाँ पर जो मुझे लोग नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जो रेडी करता हो। आप माइक दें उनको। आप क्या करते हैं? जी मेरा शवारमा पॉइंट का काम। शवारमा पॉइंट है, वेरी नाइस। तो कहाँ पर करते हैं आप शवारमा? जी जल्लो मोड़ में। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हैं? क्या वजह से आपने ये क्लास ज्वाइन की है? सर ये जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग है जिसके लिए हमें बुलाया जा रहा है, जिसका सफाई के बारे में। आपके ज़हन में क्या था कि क्या सोच के आए हैं आप यहाँ पे? कि हम कोई फूड के बारे में हमें कोई अच्छा गाइड मिले PFA से, ठीक है, जिससे हमारी जो अवेयरनेस हमें आए और हम लोगों को भी जो अच्छा खिला सकें। क्या करते हैं आप अपने जब फूड पॉइंट पे होते हैं? आपके नाखून कतरे हुए होते हैं, हाथ धो के, मास्क और हेयर नेट पहन के जी सब कुछ करते हैं? जी बिल्कुल। सारा एप्रन आपने बांधा होता पहन के होता है, सारा कुछ होता है। सारे बंदों ने भी मेडिकल करवाते हैं, ट्रेनिंग यहाँ से करवाते हैं, सारी चीज़ें। अच्छा सर, ये क्लास का इनको कोई सर्टिफिकेट मिलता है? जी, इनको ट्रेनिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। बेसिकली हमने ये कर दिया मैंडेटरी। अच्छा। तमाम फूड बिजनेसेस के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने फूड हैंडलर्स को पंजाब फूड अथॉरिटी से ट्रेन करवाएंगे और उसके लिए वो उनके ट्रेनिंग सेशन चलते हैं। अभी तो हमारे पास ये मैंडेटरी है। अगर ये नहीं करवाते तो जब हमारी इंस्पेक्शन टीम जाती है तो इस बुनियाद पे उनको फाइन भी हो सकता है। तो सर ये क्लास के क्या आप इनको चार्ज करते हैं? जी, इनको चार्ज करते हैं हम एक पर्सन के लिए 1100 बिल्कुल एक क्लास। और ये क्लास कितने अरसे की होती है सर? ये 2 दिन की क्लास होती है। 2 दिन की क्लास होती है और 1100 रुपये आप इन्होंने देना होता है। और वो ट्रेनिंग के बाद इनको ये एहसास हो जाता है कि पर्सनल हाइजीन और फूड हैंडलिंग कैसे करनी है। बहुत ये आपके ट्रेनर्स हैं? जी, ये हमारे ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं जो इनको ट्रेन करती हैं। कैसी हैं आप मैम? ठीक ठाक हैं मैम। कितने अरसे से ट्रेन कर रही हैं आप? इट्स अबाउट 6 मंथ्स के अभी मेरी न्यू रिक्रूटमेंट है तो 6 मंथ हो गए। बट ये ट्रेनिंग स्कूल फ्रॉम 2016 है तो तब से ये ट्रेनिंग मिशन क्या है मैम आपका? हम लोगों का मिशन है कि हमने सेफ फूड प्रोवाइड करना है सारे कस्टमर्स को ताकि उनकी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। बिल्कुल ठीक है। आपका मिशन ये है कि जो खाना है जो कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल हाइजीन को ख्याल में रखें। जी बिल्कुल। क्या बेसिक क्या सिखाती हैं आप इनको? हमारे बेसिक 3 लेवल्स हैं जिसमें अभी 1 and 2 लेवल 1 and 2। लेवल 1 में क्या सिखाती हैं आप? लेवल 1 जो है वो बेसिक लेमैन के लिए है, जो वर्कर्स होते हैं बेसिक, बिल्कुल लेमैन के लिए पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली, उनको हम बेसिक चीज़ें सिखाते हैं फूड सेफ्टी की, कि आपने पर्सनल हाइजीन पे कैसे फोकस करना है, अपने प्रेमिसेस की क्लीनिनेस पे कैसे फोकस करना है, फिर बेसिक ऐसे कौन से हैजर्ड्स हैं जो आपकी क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस बन सकते हैं, जो आलूदगी कर सकते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह। आप इनको जर्म्स के बारे में बताती हैं? जी बिल्कुल। जर्म्स से डराती भी हैं? बिल्कुल, वो तो डराना पड़ता है। जर्म्स से डराना भी चाहिए क्योंकि सर डर के ही सीखते हैं हम। हमें कोरोना भी तब मसला होता है जब अमवात बढ़ जाती हैं तो फिर हमें कोरोना से डर लगना शुरू होता है, फिर हम कहते हैं यार उन वैक्सीन लगवा लीजिए। जो हमारी लेवल 1 की ट्रेनिंग है उसमें मेन फोकस हमारा होता है पर्सनल हाइजीन पे, जिसमें अगर आप थोड़ा सा मुझे मौका दे तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इनको हम बताते हैं कि इन्होंने नाखून काट के रखने हैं, किस हद तक नाखून जाएंगे तो वो फिर कंटेमिनेशन का बायस बन सकते हैं। इनको हम ये कहते हैं हेड कवर करना है आपने, कोई भी इस तरह हेयर नेट होना चाहिए, आपको मास्क लगाना है अगर इस तरह का आप कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई मतलब सलाइवा या कोई वो न जाए। फिर इनको सेकंड फेज़ में हम ये बताते हैं कि प्रेमिसेस जिसमें आप काम करें उसकी सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है आपके फूड प्रोडक्ट में जो आप बेच रहे हैं। उस पर हम इनको बताते हैं कि इन्होंने जो प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे नीचे सफाई का क्या लेवल होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उस पोर्शन से अलहदा होना चाहिए। ये उसमें इनको हम बताते हैं। बहुत अच्छी बात है। रेडी बांध का बता रहे थे कोई यहाँ पर है? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं रेडी चलाता हूँ। कौन सी रेडी? दही बल्ले की। अच्छा, दही बल्ले की। कहाँ लगाते हैं? राजा मार्केट में। कितने पढ़े लिखे हैं आप? BA किया हुआ है। BA करके रेडी लगाई भी आपने? क्यों? नौकरी नहीं मिलती कहीं पे भी तो फिर अपना रोजगार शुरू कर लिया। ये तो हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्री है कि BA करके वो रेडी लगा लिया आपने। अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत डाले और मेहनत में असमत है, ये आपको पता है। तो आप क्या सीखने आए हैं यहाँ से? मैं लेवल 1 की ट्रेनिंग के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, ताकि अपनी जितने आप पढ़े लिखे हैं, ये बात तो मेरे ख्याल से हर पढ़ा लिखा जो सेंसिबल आदमी है उसको पता है कि हाथ धो के चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन क्योंकि अब ये मैंडेटरी है इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल। और साथ में ये भी है कि सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर वो ज़्यादा कस्टमर आते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे हैं, आप इस फील्ड में आए हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्या आप लोगों को एजुकेट करते हैं जो आपके साथ रेडी लगाता है, या आप देखते हैं ऐसी चीज़ होते हुए तो रोकते हैं कि ये गंदगी है? जी बिल्कुल, उनको बताते हैं कि ऐसे काम नहीं करना,
ठीक है, साफ़ सुथराई वाला काम करें और अच्छे तरीके से काम करें। बिल्कुल ठीक है, इसी में बरकत है और इसी में बात है। और सर मेरे ख्याल से ये अगर ये जितने आपने 1 लाख लोग सर आपने निकाले, ये 1 लाख से ज़ायद हम कर चुके हैं। अच्छा, रेडी बांध के लिए आप बता रहे थे कि फ्री है? जी, रेडी बांध जो हमने अभी रिसेंटली कोई 8-9 महीने हुए हैं, ये हमने एक एनालाइज किया कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते TFA की फीस। तो हमने जो छोटे हैं बिजनेसमैन, मतलब जो कार्ट्स वगैरह पे चलाते हैं, ये छोटी दुकानों पे काम करते हैं, उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर मेरे ख्याल से अगर आपके 1 लाख लोग निकले हैं तो वो 1 लाख लोग आगे जाके सिखाते तो होंगे। जी एग्जैक्टली, ये फिर अपने आसपास के सराउंडिंग में उसका इम्पैक्ट भी जाता है। हमने अभी तक तकरीबन 9000 लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेन किए हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि जब आप बाहर जाएं तो जो सीख के जाएं वो लोगों को सिखाएं ज़रूर। सिर्फ ये सोच के मत सीखिएगा कि हमें ये मिल गया और अब हम काम कर सकते हैं और अब हमारे ग्राहक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि सवाब का काम है ये। और अगर आप ये सारा करेंगे, आगे जाके लोगों को बताएंगे, और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी देरी है कि हाथ धोने में देर लग जाएगी या सफाई करने में देर लग जाएगी, लेकिन आपका काम अच्छा होगा, लोग आपके पास आएंगे और अल्लाह ताला आपसे खुश होगा, क्योंकि ये तो हमारे दीन में है, सफाई निस्फ़ ईमान है और अल्लाह ताला पसंद करता है साफ़ लोगों को। तो आप साफ सफाई का आगे करेंगे प्रचार तो हम किताबचा देते हैं इस कोर्स के एंड पे ताकि ये साथ रखें और बार बार अपनी उस बात को दोहराते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ सर, बाज़ दफ़ा लोग, अब ये तो एक बड़ा एग्जाम्पलरी केस है कि उसने ग्रेजुएशन किया हुआ और वो रेडी लगा रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग पढ़े लिखे नहीं होते जो रेडी लगा रहे होते हैं, तो उनके लिए सर मेरे ख्याल से कुछ और आसान करना चाहिए इससे। इसको हम तो मेरे ख्याल से हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो बेसिकली पंजाबी और उर्दू में इनको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, खास तौर पे लेवल 1 की ट्रेनिंग। क्योंकि ज़्यादातर रेडी बानों से मिलना चाह रहा हूँ, अगर कैसर भाई हमारे साथ, बिल्कुल हम विजिट पे चलेंगे तो हम आपको रेडी बानों से, बिल्कुल सर, रेडी बानों से मिलते हैं। आए नाज़रीन, आपको आगे लेके चलते हैं, लेकिन दरख्वास्त आपसे यही है कि जब आप कोई अच्छी चीज़ सीखें तो उसको आगे ज़रूर सिखाएं, क्योंकि वो आपके पास इमानत होती है, तो इमानत जो सी है वो जिसकी है उस तक पहुंचा देनी चाहिए, अच्छी बात लोगों तक पहुंचाएं। और जो आप सारे लोग हैं, मेरे आप सबसे दरख्वास्त यही है कि इसको सिर्फ सर्टिफिकेट मत समझिएगा, इसको लेके आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसी तरह सोसाइटी बेहतर बनती है। LDA ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ओहो गाल ना कटो, नहीं गरीबां ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ पहले दिन तो 5,500 अब रेडी के ऊपर जो ये पैसे कमाने वाले लोग हैं, इनके लिए क्या करेंगे आप? हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वादत रोड मोड़ पे, और यहाँ पर जो फूड स्टॉल लगाए हैं, मॉडल फूड स्टॉल, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, ये आपने नए बनाए हैं? जी, ये बिल्कुल हमारा मॉडल फूड स्टॉल है। ये बेसिक आइडिया ये था कि हम एक तो उन लोगों को जो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा, उनको हमने ये प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन में उनको प्रोवाइड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। दूसरा ये था कि एक उन लोगों के लिए जो अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं इस लेवल का, उनके लिए एक मॉडल फूड कार्ट, फूड स्टॉल हमने बना दिया ताकि वो इसको आइडलाइज करें और इस पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि वो उनकी, इससे अभी आप इनसे बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, इससे इनकी सेल में इजाफा होता है, इनकी फूड क्वालिटी में इजाफा होता है। मेरा भी दिल करेगा ना कि जाके नहीं पकौड़े खाने। आपने तस्वीरें दिखाई हैं जो इनकी पहले, जी मैंने आपको दिखाई हैं जो पहले इस स्टॉल की हालत थी, जी वो आप देखें। और अभी इस वक्त इसकी ये स्टेज है, ये बेसिकली फ्राइंग कार्ट है। हमने 2 कैटेगरीज में की थी, नॉन फ्राइंग कार्ट्स और फ्राइंग कार्ट्स। नॉन फ्राइंग बिजनेसेस हैं उनके लिए नॉन फ्राइंग कार्ट्स दिए हैं। ये क्योंकि फ्राइंग का बिजनेस था तो इनको हमने फ्राइंग कार्ट बनवा के दिए। चाचू से बात करते हैं। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। कैसी चल रही है रेडी? कैसी जी, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਹਯਾਤੀ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਨਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਗੈਰ ਬੇਲੌਸ, ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਰੇੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਕੌੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇਲ ਅੱਛਾ ਜੇ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ 310 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਤੇ 11-22 ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ LDA ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਓਹੋ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। पहले दिन तो 5,500 सर ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। रेडी तो लग गई इनकी यहाँ पे। अब रेडी के ऊपर जो ये पैसे कमाने वाले लोग हैं, जो भत्ता लेते हैं, जो गुंडा बने हुए हैं, जगह लेते हैं,
इनके लिए क्या करेंगे आप? ये बाबा जी को शायद अंदाजा मैं होगा, हलफ इनको दूंगा हमने- इंशाल्लाह। इनको हाँ, ठीक है। हमने बताया था जब इनको ये दे रहे थे तो उससे पहले ट्रेन किया था। इसमें अब ये जो जिस जगह पे इन्होंने रखी हुई है ये बेसिकली हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेशन चल रहा है इस पे। वेरी नाइस सर। जहाँ पे इस तरह की कार्ड्स होंगी उस पे लोकल गवर्नमेंट जो है इनको एक अलाउंस सर्टिफिकेट दे देगा वहाँ पे कारोबार करने के लिए। ये लीगल होगी इसका जी मतलब? लीगल होगी एक तरह से, ताकि इस तरह की ब्लैक मेलिंग से जिसका ये जिक्र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये फ्यूचर में इनको नहीं दे होगा। रहे कि आपका ये नंबर लगा हुआ है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट है, तो फिर जरा दो भागते हैं ये। आहो फिर उन्होंने सरेआम मैं कहता हूँ ऐलान है मेरा, सीना ठोक के करो ना। अल्लाह के हुक्म दे ना। बाबा जी के अगर आप देखें नेल कटिंग, इनको फिर हम साथ मॉनिटर भी कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ये ठीक है। हमारा नाम लिखा हुआ है इस कार्ड पे, तो ये अब हमारी जिम्मेदारी होगी है। बाबा जी ते साढ़े दीन च है सफाई ने इसमें मान है। इंशाल्लाह ਜਦੋਂ ਵੀ आओगे 6 ਮਹੀਨੇ बाद भी आओगे इस तरह ही होएगी। सफाई मिलेगी अल्लाह ना। के हुक्म दे नाल रोज साहब लंघदे ने, अल्लाह दे फजल करम नाल सफाई रखी दी इस तरह ही। हाथों धो के जरासीम मुका के सर जी ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ ਜਾ ਕੇ साफ रखांगे सी इंशाल्लाह दसांगे भी करमे मालिक लोगों दा ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸਾਫ ਚੀਜ਼ ਐਨੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। ताकि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਦੀ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ ਔਰ ਬਾਕੀ। आता ਪਿਆ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਹੀਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਹੀਂ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਦਹੀਂ ਕਾਦਾ इंशाल्लाह। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ अच्छा सर ये जो जगह वसूल करने वाले ਐਲਡੀਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਆ। ये सुन ले जी ये तो डिपार्टमेंट का ਐਲਾਨੀਆ रोला ਕਹਿਣਾ ਵਾ। एलानिया ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ 2500 ਰੁਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ओहो ਤੇ फिर ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਆ। हाँ ਆਂਦਾ बेशक ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ बस ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਖਵਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ लेकिन ये रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा इस बारे में। नहीं ये जगह तो बिल्कुल लेंदे ने ये तो बिल्कुल बात करेंगे कि माई पकड़े क्या हाल है आपका? ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਆ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਉਸ ਨਾਲ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਯਾਰਾ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਾ LDL ਵਾਲਾ? ਹੈ LDL ਐਲਡੀਐਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ओए ओए मैं बोल वजीर मेरी आला के बाद जो तस्वीर बात रह गई चाचू की वो ले लो की क्या सी तुसी वजीर आला ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। इनको अच्छा। हमने फूड लाइसेंस भी फ्री ऑफ Food कॉस्ट license। जी, फूड लाइसेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई ਕੋਈ ताकि ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ मुकम्मल एक medical का मेरा पैकेज लगन हो ਦਿੱਤਾ। आम आदमी ਕੋਈ के ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बस ਲਿਆ। जगह मुका दीजिए सी ਜੱਗੇ ਮੁਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕ। जगह मुकाने ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਜੀ। सर ये पर्दा डाला हुआ है अब ये एक जो सिचुएशन है आए जरा इसको भी जी जी देखें जी जी आ जाए ये वाला सिचुएशन जो सा है सर इसको भी अब हमें मॉनिटर करना चाहिए और इनको ठीक तरह करना चाहिए जी बिल्कुल। ये क्योंकि इनके नेल्स नहीं कटे हुए, इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई नहीं, हुई। इनके नेल्स तो कटे हुए हैं, इन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है, सर भी ढांपा हुआ है। इस हद तक तो हमने इंश्योर किया हुआ है, लेकिन इनको बहरहाल इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। साथ साथ हम गाइड करते हैं। हाँ। मसलन ये जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, ये जो जिस तरह का ये थड़ा अब इन्होंने बनाया हुआ है, ये बेसिकली फूड ग्रेड नहीं है फूड ग्रेड और नहीं इस पे जब आता है तो ये हाइजीन के इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह की चीजों को, क्योंकि ये छोटे वेंडर्स हैं, हम इनको उस तरह से नहीं, हम इनको मोटिवेट करके और बिल्कुल सपोर्ट ठीक है, करके बिल्कुल इनको ठीक है, सर। करते हैं, ताकि ये लोग ताकि इसका खुद से- काम भी खराब इनका ना हो। कारोबार भी खराब ना हो और हाँ। ये इम्प्रूव करे साथ और यहाँ जो बंदा बाहर बड़े होटल में रोटी नहीं खा सकता वो बैठ यहाँ के पे रोटी बैठ खा के ले। खा सके और उसको ये देखिए साफ ना, सुथरा अब ये खाना एक मिले। लस्सी बेच रहा बंदा, जी। ये जग भी खराब है, ये भी चीजें खराब है, ये आपका काम नहीं है। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है कि ये सफाई का ख्याल रखना है आपने। लोग आपका खाना खा के बीमार हो जाएंगे ना तो फिर अल्लाह ताला भी खुश नहीं होगा, लोग भी बदुआएं ही देंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ? इंशाल्लाह सही कह रहे हैं आप जी, हम सफाई कर रहे ये देखिए मक्खियाँ भी हैं, वहाँ कीचड़ भी है हैं और बारिश आई ना इसलिए वो बारिश तो आई है लेकिन कीचड़ तो है ना। यहाँ पर खाना तो नहीं खाया जा सकता, खाया जा और सकता जी है आपको इसको बेहतर करना चाहिए जगह को, ताकि लोग साफ सुथरे माहौल में आके खाना खाएं। लेकिन ना सर अब ये लस्सी अगर आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे ना, ये जिन बर्तन में डाली जा रही है आप खुद भी परेशान ये हो ऑफ जाएंगे। कोर्स ये फूड ग्रेड है नहीं, हम लोग बेसिकली करते हैं। मैंने अगेन यही कहूँगा कि जो छोटे कारोबार हैं इस तरह के, उनको हम बहुत ज़्यादा वो फाइन या उस चीज़ में नहीं लाते। हम कोशिश करते हैं कि इनके साथ मिलकर इनकी हैंड होल्डिंग करें और इनको इम्प्रूव करें। तो इंशाल्लाह आपको हम इस शॉप पे भी बहुत जल्द लाएंगे इंशाल्लाह, ताकि ये हमारे स्टैंडर्ड्स के इंशाल्लाह, आए मुताबिक हो सके। सर ये जो लोग होते हैं जो गंदगी में बैठ जाते हैं, अब जब आप इनको
ट्रेन करते हैं, मैं वही आपको कह रहा था कि सिर्फ सर्टिफिकेट की हद तक ना रह जाएं, ये थोड़ा सा इनका हार्ड टच भी होना चाहिए कि भाई गंदगी, वाकई गंदगी से नुकसान होता है। जी, इसके लिए आप क्या करते हैं सर? हम लोग बेसिकली साथ साथ जो हमारा प्यूनिटिव एक्शन तो अपनी जगह पे चलते ही रहता है। हाँ। ज्यादा अवेयरनेस तो आई थी प्यूनिटिव एक्शन की वजह से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उसके साथ साथ इनकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अगेन मैं कहता हूँ कि हम जो अफोर्डिंग बिजनेसेस हैं और वो इम्प्रूव नहीं करते तो उनको हम बहुत भारी जुर्माने भी करते हैं, उनके खिलाफ। ये आपके बाइक वाले लोग हैं, ये ये हमारा बाइक स्क्वाड है जो तंग गलियों में जो जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे ये जाते हैं। आप क्या इंस्पेक्टर हैं? एज असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम इंस्पेक्शंस करते हैं, हम जो स्मॉल स्केल और वेरी स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं ना उनकी इंस्पेक्शंस करते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम रेक्टिफिकेशंस कराते हैं, इंप्रूवमेंट्स करवाते हैं। ये अब आपने ये देखा है ये गंद यहाँ पर और यहाँ पर होटल? ये जो सर अभी बारिश हुई है उसकी वजह से ना थोड़ा सा यहाँ पर कीचड़ हो गया। और ये जो इनकी जो विद इन द प्रिमिसेस वो जो वहाँ धोने वाला सारा ठीक है, साफ है, देखें ये वो देखें आप, इन्होंने SS का सिंक बनवाया हुआ है। अच्छा। ये मैश फ्रेम्स पहले नहीं थे, ये हमने इनसे बनवाए हैं। अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पर ना मार्बल की स्लेब नहीं थी, वो भी हमने लगवाई है इनकी। ठीक है, आपने लगवाई है? जी जी हमने तंग तो नहीं करते आप इन लोगों को? नहीं, तंग क्यों करने से, मतलब एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं, आप इनसे पूछ सकते हैं। चले, मैं तो ऐसे ही आपसे ही पूछी जा रहा हूँ। आए सर, आगे चलते हैं रेडी। आगे हम कहाँ जा रहे हैं सर? आगे हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे रेडी। जी ठीक है, मून मार्केट में। मून मार्केट जी चले आए जी मून मार्केट सर। आने से पहले ये जरा कारवाई डली है, तकरीबन 10-15 मिनट पहले मैं बाइक लगाई है तो गया हूँ, कुछ भी नहीं था। आप आए हैं ये भी मैं आया हूँ, तो ये जी पाउडर भी है, इसके सिर पे मास्क भी है, वो देखें इसका एक बशिंदा है, उसके सिर पे भी कभी कुछ नहीं होता ना कोई। आए सर, ये अब हम आ गए हैं जेल के सामने। जी, ये फिरोजपुर रोड है, यानी कैंप जेल के सामने। ये टिक्की वाला एक बहुत मशहूर पॉइंट है लाहौर का, ये पप्पू टिक्की वाला। तो ये भी बेसिकली बहुत इसकी पुरानी रेडी है, आप अगर से साथ दिखा सके बिल्कुल दिखाते सर। तो ये पुरानी जो रेडी थी उसके बहुत बुरे हालात थे, हाइजीन की कंडीशन बहुत बुरी थी। अभी आप देखें ये PFA की असिस्टेंस के साथ इसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी दी है। आप पप्पू से बात करें। पप्पू जी की हाल है? ओए एवं टिक्कियां बनाई जा रहे हैं, ऑर्डर आया एवं बनाई जा रहे हैं, साइड पे कर दे रहा हूं। की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? ए साडे आन ते मास मूस लाया तू या पहले भी लाया? सारे सारे ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਸਟਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। पप्पू सही गल है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही गल। इंज हो गलत होया ना, मैं लंघदे तेरी फोटो ला के भेजनी। नहीं नहीं भाट साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ अच्छा, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ। पक्की गल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ਇਹ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਬੂ ਯਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआवां भट्ट साहब अच्छी गुजर रही है, कार-बार शुक्र अल्लाह भट्ट साहब। चलो, ये बड़ी अच्छी गल है। अच्छा भाईजान, मैं इससे ये इसलिए पूछ रहा था कि हमें देख के तो नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ जो फोर्स चल रही है वो पहले सारा रेंज ना कर देते हो, तो आप ये चेक करते रहते हैं कि ये ठीक चल रहे हैं? देखिए ना, चूना शूना लगा हुआ। मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चूना शूना ये सारी चीजें ना हम इनको गाइड करते रहते हैं पैसे का। बेसिकली ये जो कार्ड्स का मॉडल था, ये इनिशियल स्टेज में हमने जो इसका फ्रेमवर्क बनाया ना, उसमें हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास एटलीस्ट 100-50 लोग रोज आते हैं कुछ खाने के लिए, ताकि ज़्यादा पब्लिक को हम इम्पेक्ट दे सकें कि उनको जहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई के मसाइल थे, कोई गंदगी थी, उसको हम साफ़ सुथरा उनको और सेहतमंद ग़िज़ा प्रोवाइड कर सकें। तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये आज आप आए हैं तो इसको आप बिल्कुल किसी भी वक्त इंडिपेंडेंटली चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके पास एक तो हो गया ना पप्पू की अपनी हाइजीन। अब ये जो घी दे रहा है, ये जो सामान डाल रहा है, किस तरह रख रहा है, ये कौन चेक करता है? इसके घी को जो है वो उसकी रेंसिडिटी हम चेक करते हैं जब भी विजिट करते हैं। ये क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी के असिस्टेंस से प्रोडक्ट ये चल रहा है प्रोजेक्ट, तो इसमें हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। हम इनको तकरीबन डेली नहीं तो ट्वाइस अ वीक ज़रूर विजिट करते हैं और इनकी कोई भी इश्यूज होते हैं तो उनमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा पप्पू जी, ये ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਿਓ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਿਓਰ ਸਾਡੀ, ਅੱਛਾ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 10 ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ
साफ सुथरा उबाइल करी थी वॉश करके, ठीक है। और उन्होंने मशीन चो कट के मसाले वगैरह मिला के स्टील की चादर लगी माशाल्लाह, इन्होंने अच्छी क्वालिटी की चीज़ दी सानू। अच्छा। और इन्होंने पानी मारी था बिल्कुल चमक जाती सुबह, डेली असी काम करने। बिल्कुल ठीक है, साफ सुथरा इंदा बिल्कुल। बापू जी लोगों को अच्छी रोटी खवावांगे सानू सवाब होएगा, बिल्कुल बेशक गंद खवावांगे बीमार हो जाएंगे, हस्पताल पे होंगे। माशाल्लाह कस्टमर भी वध गए ने, सारी मेरी सफाई देख के, सफाई देख के कस्टमर वधे ने, बिल्कुल वध गए ने, डॉक्टर भी आंदे ने माशाल्लाह इधर। वेरी गुड। ਇਹਦਾ मतलब सामने जेल तो पुलिस वाले भी खांदे होंगे ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਪੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ इंशाल्लाह हम सारे को अच्छा ही दसा। ओ वेरी नाइस। क्या हाल है पप्पू, साफ रहता है कि नहीं? नहीं साफ तो नहीं रहता वैसे। अच्छा क्या करता है? बस ये तो अभी आपके आने से पहले ही ना, इधर यार है जी सर, नहीं मैंने पहली दफा देखा। आपके आने से पहले ही ये इधर कारवाई डली है, तकरीबन 10-15 मिनट पहले मैं बाइक लगाई है तो गया हूँ, कुछ भी नहीं था। आप आए हैं ये भी मैं आया हूँ, तो ये जी पाउडर भी है, इसके सिर पे मास्क भी है, वो देखें इसका एक बशिंदा है, उसके सिर पे भी कभी कुछ नहीं होता ना कोई। अच्छा हाँ। अच्छा ये आपने इंश्योर करना है जी, अगर ये ना पहने जी जी और ये ना करे, इससे खाना नहीं खाना। ठीक है, ठीक है। ये नंबर है, ठीक है, इस पे इतला करें, हर रेडी के साथ लिखा हुआ जी, इस पे इतला करें और बताएं कि ये साफ नहीं है, ठीक है, ठीक है, और खाना ना खाएं। जो बंदा साफ ना हो उससे खाना ना खाएं, नहीं सही ठीक है। ये आपने इंश्योर करना जी जी सब जरूर। बाकी सारे ड्रामे चलते रहते हैं, सही कह रहे हैं, वाह मौज लगी है। चलो वेरी नाइस सर। ये बात तो हम पहले भी आपसे मैं कर भी रहा था कि इंश्योर का कौन करता है, ये इंश्योर कौन करता है, लेकिन आप आम पब्लिक को भी ये मैसेज दें कि अगर ये लोग साफ नहीं है, ये लोग आपको अच्छे नज़र नहीं आ रहे, तो राब्ता करें आपसे। जी ये बेसिकली नंबर लिखने का मकसद ही ये था, ये आप देख रहे हैं हमारा टोल फ्री नंबर है। बिल्कुल ठीक है सर। ये नंबर लिखने का मकसद ही है कि पब्लिक को ये पता हो कि अगर ये बंदा उस स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर रहा है जिस पे PFA चाह रही है, तो इस पे नंबर पे फौरी कंप्लेंट लॉन्च करें, हम इसके खिलाफ एक्शन करेंगे। कंप्लेंट जरूर करें। हमारा मैसेज होगा जनरल पब्लिक के लिए कि वो जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, जो कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स जो हम हाइजीन के हवाले, जब सफाई की बात करते हैं तो हम सफाई जो है वो 90% जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है फूड सेफ्टी की तरफ। बिल्कुल ठीक है। उस पर आप ज़रूर देखें, जनरल पब्लिक को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें कि आप जिस बंदे से खाना खा रहे हैं या जो खाना बना रहा है उसके नाखून कटे हुए हैं, प्रॉपरली नहीं कटे हुए, उसने अगर वो डायरेक्ट खाने को डील कर रहा है तो उसने हेड मास्क लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ, उसने फेस मास्क अगर वो इस तरह की बातचीत कर रहा है तो उसने वो लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ, कहीं वहाँ पर सिगरेट वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं यूज़ हो रही। फिर आप उस प्रेमिसेस का भी जायज़ा लें जबकि वहाँ पे प्रॉपरली फ्लोर साफ है नहीं है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी गंदगी तो नहीं है, ड्रेनेज वहाँ का उनका कहीं खाने पीने वाली जगह पे तो नहीं है। ये जनरल पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें इसमें हेल्प आउट करें। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बता रहे थे कि मस्जिद में भी ऐलान करवाते हैं आप और गुत्बे में भी बताते हैं। जी हम लोग सफाई पे और फूड सेफ्टी पे, मिलावट पे, हम उलमा को भी हमने पैनल में रखा हुआ है, उनके हम मुख्तलिफ जो बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे जाके हमारी टीम जुम्मे के खुतबे में उनसे ये एक लेक्चर भी दिलवाती है, क्योंकि उलमा की बात लोग समझते हैं, बहुत जल्दी और आसानी से उनकी समझ में आती है, तो हम उस चैनल को भी ज़रूर यूज़ करते हैं। चलिए सर, आपके वक्त का, आपके हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि शिकायत ज़रूर करें, अगर आपको नज़र आए तो शिकायत ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। बचपन से ये पढ़ते आए हैं हम, सफाई निस्फ ईमान है, स्कूल की दीवारों पे लिखा होता है सफाई निस्फ ईमान है, उसके बावजूद भूल जाते हैं सफाई निस्फ ईमान है। किसी से बात करते वक्त आपके मुंह से बू आए, आपके कपड़ों से बू आए, आपके हाथों के नाखूनों में मैल जमी हो, आपको बुरा नहीं लगेगा? आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? तो सफाई बड़ी ज़रूरी है, बहुत अहम है। और उसके साथ साथ एक और चीज़, मिलावट करने वाला हम में से नहीं। सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गलती कोताही माफ़। हमने जो पढ़ा है किताबों में कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं, तो ख़ुद को इससे दूर रखें। इंशाल्लाह मिलावट पे भी एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हाथों का, मुंह ढांपने का, बाल ढांपने का, कि आपकी वजह से किसी तक कोई बीमारी ना जाए। जो आप खाना बांट रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, रेडी लगाई है या जो भी लगाया है, उसकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। और अगर कोई शख्स जो रेडी पे बैठा हुआ है और उसके हाथ साफ नहीं है, जो शख्स खाना बेच रहा है, जिससे आप खाना लेने गए हैं, वो साफ़ सुथरा नहीं है, अगर वो शख्स आपको लग रहा है कि इसने पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, उससे खाना बिल्कुल मत लें, मत खाएं। वो जितना मर्जी मशहूर हो, उससे खाना मत खाएं और उसकी शिकायत करें। डीजी फूड अथॉरिटी ने एक नंबर आपको बताया, वो नंबर हम नीचे भी चला रहे हैं अपने नंबर के साथ,
उसकी शिकायत करें, उसकी वीडियो बनाएं, उसको एक्सपोज करें। जैसे माशरे में दूसरी बुराइयाँ एक्सपोज करते हैं, ये भी एक बुराई है कि जब आप किसी को खाना सर्व करने लगे, किसी का खाने का काम करने लगे, तो आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल ना रखें और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक लोगों को खाना ना दें। ऐसे लोगों की शिकायत करें, ज़रूर शिकायत करें, ये आपका फ़र्ज़ है। जो बंदा सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, खाने का काम कर रहा है, किसी भी होटल में आप जाएं, जो बंदा सफाई का ख्याल नहीं रख रहा उसकी शिकायत करें, उससे खाना बिल्कुल मत लें और उसको कहें कि जब तक वो खाना ठीक नहीं करेगा उसके होटल पे हम नहीं आएंगे, उसकी रेडी से खाना नहीं खाएंगे। ये अहद करें खुद के साथ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो गंदगी कर रहा है, वो गंदगी से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, आपके बच्चों को नुकसान हो सकता है। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब ने कहा मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, उसमें हुकूमत पाकिस्तान और अखवत मिलकर वो पूरा करने निकले हैं। घरों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स पे वो NGOs लेके आ रहे हैं जो इनकी मदद करेंगे। अखवत के बारे में कैसे पता चला आपको? दोस्त ने बताया था इसका। अखवत का ही क्यों सोचा? ये ना समझ फ्री वाला काम है, ये सूद फ्री है, इसमें सूद नहीं है। अब आपने जो घर देखे हैं उन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट दिखी। बेशक देखी सर। तो ये है वो निज़ाम। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक आम आदमी कर्जा ले सके। मैंने ऐसे देखा है कि जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो कहते तेरी दरखास्त अप्रूव करा देते हैं, चाह पानी ला देते हैं। इस हवाले से कतन इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। घर बनाना मुश्किल कितना है शहर में? ये घर मैंने कैसे बनाया मैं जानता हूँ, ये खुदा जानता है। कितने पैसे का घर बन जाएगा? 15 लाख हो फिर बन 5 लाख में समझे कि आप एक ढांचा भी खड़ा नहीं कर सकते। कम से कम उसमें 12-15 लाख रुपया होना चाहिए। इनिशियली आप 5 लाख रुपया दे रहे थे, लेकिन अब आपने इसको बढ़ाने का सोचा, वो क्या प्रोजेक्ट है? हुकूमत ने कहा कि जी हम बड़े बड़े बैंकों से होल सेलिंग करवाएंगे, वो पैसा हमारे पास आएगा, हम उन लोगों को 15 से 20 लाख रुपए देंगे। अप्लाई करने से पैसे मिलने तक का कितनी देर का प्रोसेस? 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के अंदर? लोग कहीं कर्जा लेने में कोई फ्रॉड तो नहीं करते? आप देखिए 150 अरब रुपए की रकम गई, 150 अरब भी वापस आए और उसके ऊपर भी लोग 1-1, 2-2 रुपए देते हैं कि भाई किसी और का भला हो जाए। तो ये है मवाक़ात मदीना कि आधे लोगों को अपना लें तो ज़िंदगी सबकी खूबसूरत हो जाएगी। और हम आपके साथ हैं इसमें। अगर आप इन तक नहीं जा पा रहे, आपकी मदद नहीं हो रही, तो हमें ज़रूर बताएं कि हमारा नंबर नीचे चल रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाहौर शहर में जो लोग हैं वो अपना घर बनाएं और अपने घर की अपनी छत के नीचे इज्जत से रहें।